देश के नए मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यभार संभाला, पहले ही दिन उन्होंने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में कामकाज की व्यवस्था अब पुराने तरीके से नहीं चलेगी। कोर्ट में मामलों को उसी दिन मेंशन कर तुरंत सुनवाई की मांग करने की बढ़ती आदत पर उन्होंने सख्त नाराजगी दिखाई और ये भी कह दिया कि अब सिर्फ मौत की सजा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या बहुत जरूरी मामलों को उसी दिन लिस्ट करने की इजाजत मिलेगी। बाकी सभी मामलों को सही प्रक्रिया के साथ मेंशन स्लिप की औपचारिकता पूरी करनी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में वर्क कल्चर को लेकर जस्टिस सूर्यकांत पहले ही दिन एक्शन मोड में दिखाई दिए। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर जस्टिस सूर्यकांत वकीलों पर क्यों भड़के, कौन सी प्रक्रिया उन्हें गलत लगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नए सीजेआई सूर्यकांत ने पहले ही दिन क्यों मेंशनिंग व्यवस्था पर लकीर खींच दी और सुप्रीम कोर्ट में किन बदलावों की शुरुआत अब होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमलाई बागची और जस्टिस एएस चंद्रूकर के सामने एक वकील ने कैंटीन गिराने से जुड़े मामले को अर्जेंट बताकर उसी वक्त सुनवाई की मांग की। वकील बार बार मामले की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रहा था, लेकिन इस सुनकर नए सीजेआई सूर्यकांत भड़क उठे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये तरीका अब नहीं चलेगा कि कोई भी वकील किसी भी केस को उसी दिन मेंशन करे और तत्काल सुनवाई की मांग करे। सीजेआई ने कहा कि मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि सिर्फ मौत की सजा, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या बेहद संवेदनशील और जरूरी मामलों को ही तुरंत लिस्ट किया जाए। अन्य सभी केस सही प्रक्रिया से ही मेंशन होंगे। आप स्लिप दे और रजिस्ट्री उसकी जांच कर तय करेगी कि मामला लिस्ट होना चाहिए या नहीं। जब वकील ने फिर जोर दिया, तब सीजेआई ने और कड़े शब्दों में कहा, कृपया समझिए कि सिर्फ कुछ खास जोखिम वाले मामलों को ही तत्काल लिस्ट किया जाएगा। हर मामला जरूरी नहीं होता। ये कड़े शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में बिना प्रक्रिया के मेंशनिंग की आदत बढ़ गई थी। कई वकील मामूली मामलों को अर्जेंट बताकर तुरंत लिस्ट करवा देते थे, जिससे असली अर्जेंट मामलों की सुनवाई प्रभावित होती थी। सीजेआई सूर्यकांत ने आते ही साफ कर दिया कि अब किस प्रक्रिया की सुनवाई पहले होगी, कैसे लिस्टिंग होगी और कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य होगी। ये सब सख्त नियमों के तहत चलेगा। अब बात करते हैं उनके सीजेआई नियुक्ति होने की। 30 अक्टूबर को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत की नियुक्ति हुई है। ये 15 महीनों तक यानी 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने जस्टिस BR गवई की जगह ली, जो 23 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कार्यभार संभालते ही ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के रोजमर्रा के कामकाज में कई अहम सुधार लाने वाले हैं। अदालत के अंदर अनुशासन, समय प्रबंध और केसों की लिस्टिंग पर लगाम लगाने की उनकी कोशिश अब साफ दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अब अर्जेंट मेंशनिंग सिर्फ स्लिप के जरिए होगी, मौखिक रूप से नहीं। ऐसा इसलिए ताकि रजिस्ट्री हर केस की जरूरी बातें समझ सके और तय कर सके कि कौन सा मामला वाकई अर्जेंट है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक ढांचे में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जस्टिस सूर्यकांत को ऐसे जज के रूप में जाना जाता है जो प्रशासनिक सुधारों में भी दिलचस्पी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम मैनेजमेंट, डिजिटल सिस्टम, केस ट्रैकिंग और न्यायपालिका की पारदर्शिता जैसे विषयों पर उनकी मजबूत राय रही है। इसलिए उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में कई ऐसी सुविधाएं शुरू होगी जो आम जनता और वकील दोनों के लिए न्याय व्यवस्था को सरल और तेज बनाएगी। कुल मिलाकर सीजेआई सूर्यकांत ने पहले ही दिन से संदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अनुशासन, समयबद्धता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वकीलों की मनमानी या अनियमित मेंशनिंग की प्रथा पर रोक लगाने का उनका फैसला कोर्ट सिस्टम को बेहतर दिशा देगा। तो कुल मिलाकर नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आ गए हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अब नियम और प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। अर्जेंट मामलों की मनमानी मेंशनिंग नहीं चलेगी और कोर्ट की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कड़ी नीति लागू होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये नया नियम अनुशासन सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली में कितना बड़ा बदलाव लाता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।